हेलो इन्वेस्टर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने सुना तो होगा इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया का टॉप मार्केट में शामिल है, बट हैव यू एवर वंडर्ड हु एक्चुअली पावर्स दिस मार्केट? Most people know about two names, NSE and BSE, but the reality is only one of them truly runs the show. NSE, the unseen engine that drives India's financial system every single day. तो चलिए आज समझते हैं NSE ने अपने 30 years के जर्नी में BSE जैसे 150-year old exchange को पीछे छोड़ कैसे दिया और कैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल्ड माइन बन सकता है। BSE, established in 1875, is Asia's oldest exchange. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें लेगेसी है और ट्रेडिशन भी, बट बाय अर्ली 1990s इट वाज मैनुअल, स्लो एंड पेपर बेस्ड। देन केम NSE in 1992, द डिजिटल डिसरप्टर, इंडिया का पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड एक्सचेंज जिसमें टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी दोनों आए। मतलब BSE फ्लो ट्रेडिंग करता था, NSE ने पूरा मार्केट डिजिटलाइज कर दिया। दैट मोमेंट चेंज इंडियाज कैपिटल मार्केट फॉर एवर। आज NSE के पास 6 एडवांस डेटा सेंटर्स, 17,000 plus servers, capacity to handle 29 crore trades in a single day, as well as zero data breaches in financial year 2025 है। While BSE is upgrading its system, NSE was built for technology from day one. That's the difference between catching up and leading the market. NSE started as a clean slate digital exchange, fast, secure and scalable. BSE on the other hand has to monetize legacy system. A tough challenge in itself, और इसका रिजल्ट क्या आया? NSE handles over 95% of all equity and derivative trades in India. BSE के पास सिर्फ 5 to 7% मार्केट शेयर है। यानी NSE ने सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं, ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के जरिए पूरे देश का एक्सचेंज बन गया। मार्केट तब ग्रो करता है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। NSE के पास 11.3 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, कवरिंग 99.85% ऑफ इंडियाज पिन कोड। BSE के इन्वेस्टर्स का नंबर ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस रिलेटिवली छोटी है। तो यही है NSE का सबसे बड़ा मोड। मीन्स मोर इन्वेस्टर लीड्स टू मोर लिक्विडिटी एंड मोर लिस्टिंग लीड्स टू इवन मोर इन्वेस्टर। एक सेल्फ री-इन्फोर्सिंग साइकिल जो NSE को अनबीटेबल बनाता है। अब बात करते हैं NSE के बिजनेस मॉडल की। आप तो टेबल देख सकते हो। दैट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, दैट्स कंप्लीट डोमिनेशन। इक्विटी ऑप्शंस ही NSE का गोल्ड माइन है। इसी वजह से NSE दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन चुका है। BSE अपना फोकस SME लिस्टिंग्स और रिटेल बॉन्ड्स पर कर रहा है, नीश सेगमेंट जहां ग्रोथ स्लो है और मार्जिन्स भी लिमिटेड है। सो व्हाइल BSE प्लेज इन द स्मॉल पॉन्ड, NSE ओन्स द ओशन। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए डेटा ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। रेवेन्यू मेंटेन डोमिनेंस एट 17,141 करोड़ डिस्पाइट ग्रोथ मॉडरेशन टू 16% इन फाइनेंशियल ईयर 25। पैट सर्ज टू 12,188 करोड़ विद अ 46.7% YOY ग्रोथ। पैट मार्जिन्स हिट अ मैसिव 71.1%, मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पर NSE 71 रुपीस का प्रॉफिट कमा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी है। EBITDA जंप टू 40.3%, कंफर्मिंग excellent cost control and revenue conversion. ROE is at outstanding level of 40.15%, highlighting highly efficient use of shareholders' equity. यानी in just 5 years NSE ने अपना प्रॉफिट 6x कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैट मार्जिन जो 71.1% तक पहुंच गए। नाउ कंपेयर दैट विद BSE's। फाइनेंशियल 25 का रेवेन्यू 3,236 करोड़, पैट 1,322 करोड़। NSE's profit is almost 9 times higher. इसीलिए कहा जाता है BSE may be the older one, but NSE is stronger. So let's see an investment story. Let's bring it home. If you had invested 10 lakh rupees in NSE in 2021, your investment could have become 42 lakh approx with a CAGR of 43%. अब बात करते हैं projections की। We have assumed 3 assumptions. First, about revenue growth. We have assumed it between the range of 14 to 16% CAGR till financial year 30, depending on India's briefing report. Second, average PAT margin from financial year 20 to 25 is 63%. We have used 62% in the bear case, 63% in the base case, and 64% in the bull case to reflect improved efficiency and operating leverage. Third, we have maintained the PE ratio at 38.48 times, assuming valuation will track earning growth rather than speculation. यानी परफॉर्मेंस से प्राइस बढ़ेगा, not a hype. Looking ahead, NSE is poised for extraordinary growth even under conservative assumptions. Projections indicate that revenue could potentially double to over 34,000 crore by financial year 30, with profits exceeding to 21,700 crore and the market capitalization surging to nearly 8.4 lakh crore.
In a bullish scenario, the upside could be nearly 90%, reflecting not just scale but continued innovation and expansion into new product and international markets. Yani consistent compounding backed by fundamentals, not fantasy. So BSE is the heritage, the foundation, but NSE is the engine, the execution. With the digital first technology, massive retail participation and unmatched profitability, NSE is not just a market leader, it's India's financial backbone. So, 3 takeaways for investors are: first, digital DNA, born digital, built to scale. Second, nationwide network, 11 crore plus investor means more liquidity. Third, financial muscle, 77% EBITDA margin, 40% ROE and negligible debt. For anyone betting on India's long-term growth, NSE isn't just an exchange, it's the heartbeat of Bharat economy. So next time someone asks, who's powering India's stock market revolution? You know the answer. It's National Stock Exchange. और ये थी कहानी, the unseen engine of India's growth, NSE versus BSE. तो अब आप बताओ कि आपको NSE की स्टोरी कैसी लगी और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।